a galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear Bruni students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the figures of speech. Figures of speech. Figure means चित्र, रेखा चित्र. ये फिगर है. फिगर, चित्र, रेखा चित्र, लक्षण या ढांचा, खाका ऑफ स्पीच. स्पीच कथन, वक्तव्य या आपका भाषा या बोली. तो फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार. कहीं सुना होगा आपने कि अलंकरोति इति अलंकार. अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरण करना, सजा देना, भाषा को सजा देना. वाक्य रचना में या भाषा में, लैंग्वेज में सजाना. जैसे मान लीजिए नारी को सजाया जाता है गहनों से, आभूषण से. तो वाक्य को या स्पीच को या स्टेटमेंट को या भाषा को हम सजाते हैं, उसमें लक्षण पैदा करते हैं, उसमें सौंदर्य डालते हैं. लक्षण होगा उसकी आकृति में, उसके रूपरेखा में, उसके चित्र में हम सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं. वो तो उस तरह से जो सौंदर्य आता है, निखर के आता है, वो भाषा फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाती है, लाक्षणिक भाषा हो जाती है, अलंकारिक भाषा हो जाती है. फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज. वो भाषा, वो स्पीच, कथन फिगरेटिव, लाक्षणिक हो जाता है. और इसके बाद यहाँ डिफाइन किया गया है अ फिगर ऑफ स्पीच. ये अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? रिटोरिकल फिगर, अलंकारिक फिगर है. अलंकारिक वो रचना है. इज अ वर्ड, शब्द होता है या फ्रेज होता है दैट इंटेंशनली, इंटेंशनली इरादतन, उद्देश्य पूर्वक, डेविएट्स, डेविएट्स माने दूर हट जाता है, फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, साधारण भाषा से, साधारण शब्द से या कथन से या भाषा से, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक, साधारण कथन से वो दूर हट जाता है, डेविएट कर जाता है. यूज इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, और रिटोरिक इफेक्ट, रिटोरिक लाक्षणिक इफेक्ट, प्रभाव डालने के लिए, परिणाम लाने के लिए उस कथन में, उस भाषा में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या कुछ फ्रेज का प्रयोग करते हैं, वर्ड का, शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें लाक्षणिक गुण आ जाता है, और उसको ही हम अलंकार बोलते हैं. अलंकार, अलंकरण करना, सजाना, रचना में सजाना, वाक्य में सजाना, कथन में सजाना, ऐसे शब्दों या उपशब्द, ये ऐसे शब्दों का, ऐसे उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है. तो दैट इज नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच. यहाँ पर डिफाइन किया गया है. कुछ उदाहरण के साथ हम चलते हैं. शी इज ब्यूटिफुल. She is beautiful. She is beautiful, right? Like a rose. Like a rose. वह एक गुलाब की तरह सुंदर है. Beautiful. Like a rose. गुलाब की तरह. कौन? कोई महिला होगी. तो like a rose. अब उसके इस स्टेटमेंट में, इस स्पीच में like a rose ये आ गया, like शब्द का प्रयोग हो गया, और इसमें एक लाक्षणिक गुण आ गया, सौंदर्य आ गया, सच गया ये पूरा वाक्य. तो यहाँ पर हम इस भाषा में ये प्रभावकारी हो गई, इफेक्टिव भाषा हो गई. कह रहा है कि टू प्रोड्यूस रिटोरिक इफेक्ट, रिटोरिक इफेक्ट, लाक्षणिक प्रभाव लाने के लिए, भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए लाइक शब्द का प्रयोग हो गया. और उसको शी को, या मान लीजिए शी नहीं है बल्कि शीला है, तो शीला एज ब्यूटीफुल, सुंदर है, लाइक अ रोज, एक गुलाब की तरह सुंदर है. यहाँ पर आपका अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपका सिमिली हो जाएगा, ठीक है. आगे आने वाली वीडियो में यू विल लर्न एंड नेक्स्ट वीडियो. सेकेंड जैसे देखिए, John is a goat.
जान एक बकरा है, तो जान को हमने क्या कर दिया, बकरा बना दिया है। जान बकरा है मीन्स अब जान को बेचारे को आपने बकरा कह दिया, यहाँ पर उसका रूप दे दिया गया, तो यहाँ पर आपकी वह मेटाफर हो जा रहा है, को हम बाद में पढ़ेंगे सीखेंगे। सिमिली, सिमिली मीन्स वो आपका उपमा, सिमिली उपमा हो गई, और ये रूपक हो गया। जॉन इज, अब इसमें एक रिटोरिक इफेक्ट हो गया इस वाक्य में, और गोट शब्द को प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप देखिए, द फॉग कम्स, द फॉग कम्स ऑन लिटिल, लिटिल कैट फीट, वो कोहरा कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल कैट फीट, कोहरा वो बिल्ली के चरणों पर, छोटे छोटे बिल्ली के चरणों पर फॉग कम्स आता है। फॉग निर्जीव चीज है, लेकिन यहाँ पर एक अलंकार आएगा, बाद में आप सीखेंगे, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार आ रहा है। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इसमें रिटोरिक इफेक्ट आ गया ये शब्द प्रयोग करने से। ये शब्द हैं लेकिन ऐसे सजाए गए हैं कि डाइवेट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज से हट करके हट जाता है, डाइवेट कर जाता है, और ये वर्ड या फ्रेज प्रयोग होते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज या मीनिंग से हट जाता है। किस लिए हट जाता है, तो क्या करता है, रिटोरिक इफेक्ट, लाक्षणिक प्रभाव डाल देता है। ये रहा आपका, शी इज अ मोर ब्यूटीफुल देन, शी इज अ मोर ब्यूटीफुल देन, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रेनबो, रेनबो कलर्स, इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी रंग से कहीं वह ज्यादा सुंदर है। ये शी या शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन रेनबो कलर्स, इनमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, और यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि उसकी सुंदरता ये रेनबो कलर्स से भी वो इंद्रधनुषी रंग से भी वो सुंदर है। कौन, शी या शीला, राइट। यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोल आ गया, हाइपरबोल, फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, घटा के कहा जाए या बढ़ा के कहा जाए, कहा जा रहा है यहाँ पर बढ़ा के कहा जा रहा है, दैट इज हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। ब्लास्टिंग फायर, ब्लास्टिंग ये फ्रेज आ गया, ब्लास्टिंग फायर, मान लीजिए she is a blasting fire, means excessively, excessively angry, पर्याप्त रूप से क्रोध या गुस्सा, in this sense blasting fire, she is a very she is a, आप कह सकते हैं she is very blasting fire, excessively angry, ठीक, at me, she sometimes is very angry, sorry, is very angry at me, आप ऐसे कह सकते हैं she is a blasting fire at me, तो प्रयोग हो गया blasting fire। ये आपका क्या है, लाक्षणिक भाषा लिए हुए है, लाक्षणिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये रिटोरिक इफेक्ट पैदा कर रहा है, और ऑर्डिनरी लैंग्वेज या मीनिंग से ये डेविएट कर रहा है, दूर हट जा रहा है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपका इडियम है, ये आपका इडियम है, IDOM, इडियम, इडियम का आपने सुना होगा। तो हियर यू सी, ये these are means just we are learning, trying to understand what is a figure of speech, figure of speech क्या है। और एक उदाहरण देते हैं,
even elephant, even elephants enjoy eating eggs every day. यहां पर आप देख रहे हैं eggs E, eating E, enjoy E, elephants E and even E. E आ रहा है, साउंड एक समान यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो इसमें भी एक आपका क्या नाम से कि रिटोरिक इफेक्ट आ गया। इसमें शब्द ऐसे प्रयोग हो गए कि इवन एलिफेंट्स एंजॉय ईटिंग एग्स एवरी डे, यहाँ तक कि हाथियाँ प्रत्येक दिन अंडा खाना आनंद लेती हैं। हियर यू सी, यहाँ पर आपका बार बार एक साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है। वन साउंड in every word repeatedly used. Okay, there is repetition of e in every word. So it is known as alliteration. ये alliteration है। अनुप्रास हिंदी में आपने सुना होगा, अनुप्रास। इस तरह से you see here, what does it mean? Figures of speech. That is रेखा चित्र या लक्षण या अलंकरण या आकृति या ढांचा ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स वक्तव्य का, स्टेटमेंट का, भाषा का आप कह सकते हैं। तो वही आपका अलंकार है। अलंकार मीन्स सजाया गया, अलंकरण किया हुआ। फिगरेटिव स्पीच बन जाती है या फिगरेटिव लैंग्वेज वो बन गया, राइट। अ फिगर ऑफ स्पीच, रिटोरिकल फिगर, वो फिगर ऑफ स्पीच या रिटोरिकल फिगर इज अ वर्ड, एक शब्द होता है, और फ्रेज होता है, दैट जो कि इंटेंशनली इरादतन या उद्देश्य पूर्वक डेविएट्स हट जाता है फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज या मीनिंग, आम भाषा से, साधारण भाषा से या अर्थ से जो प्रयोग किया गया है, in order to produce a rhetoric effect. किस लिए? To produce a rhetoric effect. एक अलंकारिक प्रभाव डालने के लिए वो उत्पन्न किया जाता है। पकड़िए, in the next videos you will learn these figures of speech one by one. Okay dear, wish you all the best and practice. Thanks a lot.